भारत सरकार सरकार से ऑर्डर लेता है प्रशासन। सरकार कह रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज भगवान श्री राम है और मंदिर है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। यानी उससे ज्यादा भूखमरी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और रोजगारी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और पॉलिसीज उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, महंगाई उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? भगवान श्री राम और मंदिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा एक ही इंपॉर्टेंट है। वैसे दूसरी चीजें इंपॉर्टेंट ही नहीं है, टॉपिक पे बात ही मत करो। तो जब ये हो रहा है, अब हम देखते हैं उसको, एक है सरकार, और सरकार को लगता बिल्कुल उससे चिपक के लैमिनेटेड और एक चीज है जिसको कहते हैं प्रशासन। प्रशासन एक्चुअली देश को चलाती है। आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स मंत्रालय में बैठते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स पुलिस चलाते हैं, आर्मी, ठीक है, हमारे ये सब जो है तंत्र, देश का तंत्र, जो मशीनरी है। सरकार जय श्री राम कह रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि मां गंगे उन्हें बुलाती हैं। बार बार वाराणसी जाते हैं, गंगा में डुबकी मारते हैं, हिमालय में जाते हैं, गुफा में बैठ के मेडिटेट करते हैं, 10 कैमरामैन उनको देखते हैं। तो भाई मानना पड़ता है कि उन्होंने सचमुच में मेडिटेट किया होगा। डुबकी मारते हैं, 20 कैमरामैन देख रहे हैं। हमको पता चलता है कि 20 कैमरामैन जब कह रहे हैं कि मोदी जी ने गंगा में डुबकी मारा, गंगा स्नान किया और आरती उतारा और ये सब किए, जो भी कर रहे हैं मंदिरों में भगवा पहन के, वो तो एक ही चीज पे अड़िग हैं कि ये इंपॉर्टेंट है और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमारा प्रशासन, तो प्रशासन को देखिए, प्रशासन में कहीं भी पेपर्स, सरकारी पेपर वर्क में आप देखोगे, मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी भगवान श्री राम का सिक्का चलता है, जब तक आप आम आदमी हो। लेकिन आप अगर इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए और आपने 300, 500, 1000 करोड़, 2000, 5000 करोड़ ले लिए बैंक से, तो मुझे लगता है कि वो श्रीराम वाला सिक्का चलता है। क्योंकि आप अगर कहते हो यार 5000 करोड़ मैंने लोन लिया है, मैं नहीं भर सकता हूं, तो वो कहेंगे ठीक है चलो यार 5 करोड़ भर दो, बाकी का माफ। और वो 5 करोड़ भी इंस्टॉलमेंट में भरो, और वो भी 25 साल में भरो, और हम आपका घर, गाड़ी, जमीन कुछ जब्त नहीं करेंगे। आपको जिस ऐशो आराम में जीना है जी लो। भगवान श्री राम का शायद सिक्का चलता है, मुझे नहीं कौन सा सिक्का चलता है, लेकिन भगवान श्री राम का ही सिक्का होगा, ऐसे मुझे। अगर हम और आप कोर्ट में जाते हैं, और मान के चलिए कि क्रिमिनल केस है, वैसे क्रिमिनल केस करने के लिए बहुत मुश्किल नहीं है, कोई भी आपके ऊपर क्रिमिनल केस कर सकता है। तो मान के चलो कि किसी ने चोरी का इल्जाम लगा दिया या 420 का इल्जाम लगा दिया, मेरे ऊपर है बाय द वे, एक बिल्डर ने 420 का इल्जाम लगा के रखा है। तो अगर मैं कह दूं कि भगवान श्री राम ने मुझसे ये काम करवाया, फला काम मैंने भगवान श्री राम के लिए किया, श्री राम मेरे सामने प्रकट हो गए थे और इसलिए मैंने ये काम किया, और भगवान श्री राम मेरे साथ साथ चल रहे थे जब मैंने ये सब काम किया, तो मैं जो कर रहा हूं उसका कारण है राम। इस तरह से मैं स्टेटमेंट दे देता हूं, लिख के बयान दे देता हूं। मुझे नहीं लगता है कि पुलिस मुझे छोड़ेंगे, मुझे बेल नहीं मिलने वाला है। वो कहेंगे ये बंदा कॉपरेट नहीं कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन के साथ में कॉपरेट कर ही नहीं रहा है। कोर्ट में जाके अगर मैं कह देता हूं भाई देखो ऐसा है, राम जो भी हुआ उसमें राम जिम्मेदार है, अब ये हो सकता है ना, ये नैतिकता, वो अधर्मी था, वो सामने वाला जो था वो अधर्मी था, वो पापी था, उसका पाप का घड़ा भर गया था और इसलिए मैंने उसे मारा। किसी कोर्ट में जाके कह देते हैं ना। अब राम का सिक्का अगर बाहर हर जगह चल रहा है
पॉलिटिक्स में चल रहा है, हमारा सरकार भारत सरकार में चल रहा है। अब राम का सिक्का सरकार में हर मंत्री कह रहा है कि भाई श्री राम है। स्मृति ईरानी जैसे जिन्होंने पारसी से शादी किया है वो भी कह रहे हैं कि राम का सिक्का चलेगा, लेकिन राम का सिक्का सरकारी कागजात में आपको नहीं दिखता है। मैंने अभी तक नहीं देखा है, अगर होने लगा है तो मुझे नहीं पता। तो ये जो राम वाला करेंसी अगर सरकार में चलने वाला है तो फिर प्रोजेक्ट्स बनेंगे। यहां पर पुल क्यों बांधा भाई? बिकॉज श्री राम। यहां पर आप ये प्रोजेक्ट में यहां से हाईवे क्यों निकाल रहे हो? ये हाईवे इस रास्ते से क्यों जा रहा है? बिकॉज श्री राम या श्री हनुमान या शिव जी, बस बिकॉज शिव जी, खत्म। वो एक अच्छा सा एक रीजन हो जाता है, बिकॉज शिव जी। बिकॉज शिव जी व्हाट? बिकॉज शिव जी। अच्छा, ये फॉरेस्ट लैंड को ले लिया गया है तो ये गलत हो रहा है। नो नो नो, ये शिव जी के नाम से ले लिया गया है, इसलिए चुप रहो, खत्म। तो बढ़िया है, बढ़िया है, लेकिन ये सिर्फ श्री राम, शिव, ये टाइप के नाम, हिंदू टाइप के नाम होने चाहिए। काली माँ ट्राई करके देख सकते हैं, काली माँ का अगर चले तो, काली माँ का सिक्का। तो सरकार सिर्फ ये टाइप के अगर सिक्के चलाने लगे अपने पेपर वर्क में तो उनको तो बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट और इंजीनियर्स, और इंजीनियर क्यों बुलाते हो यार? एक पंडित को बुलाओ, नारियल फोड़ो। पंडित बोलेगा यहां से वहां तक अगर हाईवे चलाया गया तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शुभ रहेगा, मंगल रहेगा, देश का कल्याण होगा। तो किसी बड़े साधु महात्मा को बुला लो और इंजीनियरिंग का काम करवा लो उनसे। भाई यहां से वहां तक इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए महाराज? तो भाई इसकी चौड़ाई 6.5 मीटर की होनी चाहिए। क्यों? अरे 6.5 मीटर शुभ है, 6.25 मीटर अशुभ है। अब क्यों है भाई? भगवान राम ने जो सेतु बनवाया था श्रीलंका को जाने के लिए, वो सेतु का जो विड्थ था वो भी 6.5 मीटर था एग्जैक्ट। ऐसे कहाँ लिखा है? शास्त्रों में लिखा है? नहीं, शास्त्रों में नहीं लिखा है, लेकिन शास्त्रों को पढ़ के हम जो ज्ञानी लोग हैं हमें पता चलता है। तो भाई ठीक है, 6.5 मीटर। तो हाईवेज को बना सकते हो आप 6.5 मीटर वगैरह, इस तरह से आप ये सब कर सकते हैं। यानी सरकारी काम चलने लगेगा। अब सरकारी काम चलने लगेगा, फिर हम नागरिकों को भी एक सुविधा मिल जाएगी कि भाई हम भी कह सकेंगे, कोर्ट में कहीं भी जाएंगे, सरकारी दफ्तर में जाएंगे तो हम भगवान श्री राम का वास्ता ले लेंगे और कह देंगे भाई ये घर मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि श्री राम। ये घर मेरा हो गया। क्यों? बिकॉज श्री राम। आप मेरे घर में आके देखो, हर जगह श्री राम के फोटोज हैं। तो ये घर जो है ये मेरा हो गया, मैंने ले लिया, कब्जा कर लिया। अब बुलडोजर मत चलाना, क्योंकि ये मुसलमान का घर नहीं है, ये यहां पे श्री राम का वास है। और देखो कॉर्नर में मैंने हनुमान जी का एक मूर्ति भी डाला है जो बिल्कुल जमीन से स्वयंभू, यानी आई थिंक स्वयंभू बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, ऐसे जमीन से निकला हुआ था, प्रकट हुआ था जमीन से। ये हनुमान जी का मूर्ति है, इधर पत्थर है, ये पत्थर जो है ये प्रकट हुआ था। वहां पे एक शिवलिंग है, बाथरूम में एक शिवलिंग है, और वो शिवलिंग जो है वो भी एक बहुत स्पेशल शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। वैसे ही ऐसा वैसा लिंग नहीं है, ज्योतिर्लिंग है। और ये भी जमीन से प्रकट हुआ था, मैं यहां से लेके आया हूं और मैंने स्थापना किया। अभी ये स्थापना तोड़ना मत भाई, बड़ा अशुभ हो जाएगा। तो इस तरह से कह के आप किसी भी घर को ले लोगे या किसी भी जमीन को ले लोगे, और जैसे ही वहां पे पता चलता है कि श्री राम का वास है, शिव जी का वास है, हो गया, डन, सॉर्टेड। कोई कोर्ट नहीं, कोई बुलडोजर नहीं, कुछ नहीं। हम कोर्ट में भी जाके यही अब कहने लगेंगे कि भाई हम ऐसे करते हैं कि ऐसे सब क्यों किया, ऐसे किया, वाई? बिकॉज गॉड, बिकॉज श्री राम। कोई ऐसा गॉड नहीं, श्री राम, खास करके श्री राम। श्री राम ने ऐसे बोला। और पहले हमारे पूर्वजों का जमीन था यहाँ पे, उसी जमीन में बसे हुए हैं, सन्स ऑफ द सॉइल हैं। तो अगर इस तरह के हम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि वी शुड बी एबल टू डू इट।
लेकिन मुझे नहीं लगता है, मुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि हमारे बोलने से भारत सरकार हमारे मुंह से भगवान श्री राम का नाम को सीरियसली लेती है। और आपके मुंह से आम आदमी हो तो मुझे नहीं लगता है कि वो सीरियसली लेंगे। और पुलिस स्टेशन में आप जाके कहोगे अरे राम राम बोलोगे तो आपको मारना बंद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके साथ 3rd डिग्री हो रहा है, आपको लाठी से मार रहे हैं, ठपाठप मार रहे हैं। अब अगर आपने ओ राम हे राम बोलोगे तो शायद रोक देंगे, और या अल्लाह बोलोगे तो मारेंगे। अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा ही है, लेकिन ये होना चाहिए बाय द वे, ये थोड़ा सा एक गारंटी हो जाएगा अपने लिए, गारंटीड चीज कि हे राम बोलेंगे तो मारना बंद कर देंगे, या अल्लाह बोलेंगे तो जोर जोर से मारेंगे, या खुदा बोलेंगे तो मारेंगे, शिव जी मुझे बचा लो, हनुमान जी मुझे बचा लो बोलेंगे तो स्टॉप कर देंगे। तो अगर ऐसा है प्रजा को, तो फिर एक तरह से बहुत सारे लोग सॉर्ट हो जाएंगे। हिंदू लोग तो सॉर्ट हो ही जाएंगे, सॉर्टेड। 3rd डिग्री तो होना ही नहीं चाहिए उनके साथ। उनके साथ पुलिस स्टेशन में मारपीट होना ही नहीं चाहिए हिंदूज के साथ, क्योंकि सीधा हे राम, राम का वास्ता देता हूं, मुझे भगवान के लिए छोड़ दो, बस हो गया, सॉर्टेड। प्रजातंत्र, प्रजातंत्र, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पीपल, प्रजातंत्र को चलाती है। तो हम अगर प्रजातंत्र हैं तो इन्होंने कह दिया है ऑलरेडी, बहुत सफाई के साथ कह दिया कि रामतंत्र होने वाला है। अब प्रजातंत्र नहीं रहेगा, अब रामतंत्र होने वाला है, क्योंकि ये राम का जो मोनोपोली है, अब ये कौन से राम हैं, किस जमाने में रहे थे, ऑफिशियल का क्या वर्जन है, किस सदी में उनका जन्म हुआ था, यानी किस तारीख को उनका मौत हुआ, स्वर्गवास हुआ, उनका किंगडम, उनका राज्य कहाँ कहाँ फैला हुआ था, ये सब हमें बताया नहीं गया है ऑफिशियली। लेकिन जब बताया जाएगा, आई थिंक 2024 के बाद ये एकदम क्रिस्टलाइज हो जाएगा कि देयर इज एन ऑफिशियल वर्जन ऑफ राम, और फिर वो ऑफिशियल वर्जन भगवान श्री राम के डेफिनेटली उसके कॉइन्स बनने वाले हैं, उसके सिक्के बनेंगे, उसके नाम के नोट छपेंगे। भगवान, ये अशोक स्तंभ और वो सब छोड़ दो, भगवान श्री राम के सिक्के बनने वाले हैं। श्री राम हर एक सिक्के पे होगा, हर एक नोट पर होगा। और जब ये सब होगा तब मैं मानता हूं कि सरकार और प्रशासन दोनों श्री राम का ये चलाएंगे, पेपर वर्क चलाएंगे। शायद कागजात भगवान के नाम से भगवा रंग में होगा, कागज पत्री सब भगवा रंग में ऑफिशियल पेपर वर्क होने लगेगा। और कोर्ट्स भी गीता पे शपथ लो बोलेंगे। अब तक एक्चुअली ना गीता पे शपथ नहीं दिलाया जाता है, मैंने नोटिस किया है। मैं हर एक कोर्ट में गया हूं, मैं हाई कोर्ट में गया हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में गया हूं, मैं मजिस्ट्रेट कोर्ट में गया हूं, सेशंस कोर्ट में गया हूं, सिविल कोर्ट में गया हूं, कंज्यूमर कोर्ट में गया हूं। कहीं भी गीता पे शपथ लो ऐसे नहीं कहा जाता है, आपको शपथ नहीं दिलाया जाता है। भगवान के नाम से शपथ नहीं लेना पड़ता है। कुरान पे आप शपथ नहीं ले सकते हो, बाइबल पे आप शपथ नहीं ले सकते हो, शपथ नहीं दिया जाता है। लेकिन अब गीता पे शपथ होना चाहिए या वाल्मीकि रामायण पे शपथ होना चाहिए, कहीं पे एक शपथ लेने के लिए किताब आ जाएगा।